दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है और इसका इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे अमीर लोग और भी अमीर बनते रहते हैं। तो आज कुछ ऐसे कंसेप्ट जो हमें स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाए जाते और इसी वजह से हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसे आज हम अच्छे से समझेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और टाइम का कंपाउंडिंग में कितना बड़ा रोल होता है। और आप सभी अगर 20 से या 23 साल की उम्र में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितनी जल्दी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अपनी लाइफ में यूज़ करने लग जाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा और आप उतनी ही जल्दी अमीर बन सकते हैं और आप अपना पहला करोड़ उतनी ही जल्दी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। दो दोस्त हैं, एक बंटी और दूसरे का नाम है सनी। दोनों की एज 20 साल है। दोनों ने खूब पढ़ाई करी। अब दोनों को एक अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर होती है और वो दोनों 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर उसी कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हैं। दोनों बहुत ही खुश और एक्साइटेड रहते हैं। तो कंपनी का बॉस उन्हें उनकी सैलरी डिस्कस करने के लिए बुलाता है और उन्हें 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन जिसमें अगले 2 साल तक उनको 1 लाख रुपए महीना सैलरी मिलेगी और दूसरा ऑप्शन कि वह लोग 1 रुपए की सैलरी ले सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि दूसरे ऑप्शन में हर महीने उनकी सैलरी अगले 2 साल तक डबल होती रहेगी। मतलब कि पहले महीने में 1 रुपए और दूसरे महीने में 2 रुपए, तीसरे महीने में 4 रुपए। अब बंटी यहाँ पर पहला ऑप्शन चुनता है क्योंकि उसको 1 लाख रुपए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है। पर सनी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पहले से पता था तो उसने दूसरा ऑप्शन चुना और उसके बाद लोगों ने सनी का बहुत मजाक उड़ाया कि उसने बिल्कुल ही बेकार फैसला लिया है। दोस्तों, अब 2 साल बाद जहाँ बंटी को हर महीने 1 लाख रुपए मिल रहे थे तो उसकी पूरी टोटल होती है 24 लाख रुपए। वहीं दूसरी तरफ सनी के पास जितना पैसा होगा वो मैं बताऊंगा तो आप जरूर शॉक हो जाएंगे। जैसे कि सनी को हर महीने डबल होकर पैसे मिल रहे थे, उसकी टोटल कमाई होगी 1,62,74,000, जो बंटी से 7 गुना ज्यादा है। रिजल्ट आपके सामने है। इस चार्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे तो इस पूरे अमाउंट की आधी वैल्यू हमें आखिरी के महीने में ही मिली थी। बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते और लोग गिव अप कर देते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को और आसान भाषा में समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, वापस से वही दोनों दोस्त बंटी और सनी। दोनों ने 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उन्हें 15% रियली रिटर्न मिलता है। 1 साल के बाद दोनों को मिलता है 30,000 रुपये का रिटर्न। अब बंटी को जानते ही हैं, वो 30,000 रुपये को विड्रॉ कर लेता है और उससे एक नया स्मार्टफोन खरीद लेता है और बाकी के 2 लाख रुपए को वापस इन्वेस्ट कर देता है। क्योंकि वह कंपाउंडिंग की ताकत को नहीं समझ पाया है, लेकिन सनी ने 30,000 रुपये के प्रॉफिट को स्टेडी रखा और विड्रॉ नहीं किया। अब अगले साल उन दोनों को वापस 15% का रिटर्न मिलता है और बंटी वापस 30,000 रुपये को फ्री मनी समझकर वापस निकाल लेता है और सारे पैसे को शॉपिंग में उड़ा देता है। लेकिन सनी को सेकेंड ईयर में 30,000 की जगह 34,500 रुपये का रिटर्न मिलता है, क्योंकि उसने 30,000 रुपये को इन्वेस्ट रखा था तो 30,000 रुपये का भी उसको इंटरेस्ट मिला। सनी को दूसरे साल 4500 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अब तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अब भी अमाउंट इतना बड़ा नहीं लग रहा। चलो आप मान लेते हैं 15 साल निकल गए। बंटी हमेशा की तरह 15% रिटर्न को रोक लेता है और सनी शौक से उड़ा देता है। तो सनी को 15 साल बाद जो रिटर्न मिलेगा वह होगा 2,12,000 रुपये। यानी कि जहाँ बंटी को सिर्फ 30,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता है जबकि सनी को 2 लाख रुपये मिलता है। बंटी को टोटल अमाउंट 2 लाख रुपये ही होता है, जबकि सनी का टोटल अमाउंट कंपाउंड होकर 16,27,000 रुपये हो चुका होता है। यानी कि बंटी के टोटल अमाउंट से लगभग 8 गुना ज्यादा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक तरफ अगर आप अपने रिटर्न को नहीं निकालते उसे भी साथ साथ ग्रो करने देता है, तो कुछ ही सालों में आपका पैसा कई गुना बढ़ जाता है। अब दोस्तों, स्कूल में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाता है, उसे अच्छे से लाइफ में यूज कैसे करना है वो नहीं सिखाया जाता और स्कूल में ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत ही मुश्किल लगता है। इसीलिए हम हमेशा सिंपल इंटरेस्ट की लाइफ जीना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमें आसानी से समझ में आती है। अगर आप सही समय पर कंपाउंडिंग की ताकत को समझ लेते हो तो आप कुछ ही सालों में अमीर बन सकते हो। रोल ऑफ टाइम इन कंपाउंडिंग। अब हम कंपाउंडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, जो कि है टाइम। दोस्तों, टाइम कंपाउंडिंग में बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो चलिए इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है बंटी, जिसे आप अभी तक तो जान ही गए होंगे। बंटी की उम्र 25 साल है और चिंटू की उम्र 30 साल। दोनों सोचते हैं कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और अपनी नेटवर्थ को बढ़ाएंगे। दोनों पैसे को इन्वेस्ट करने को सोचते हैं। दोनों अपने पैसे को इन्वेस्ट करने को सोचते हैं और उनका टारगेट है कि 40 साल की उम्र में उनका टारगेट है कि 40 साल की उम्र तक पैसा इकट्ठा करना। पर इस बार बंटी अपनी गलतियों से सीख चुका है और वो 25 साल की उम्र से ही निवेश करता है और उससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में भी जान लिया है। दोनों 20,000 रुपये महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बंटी 25 साल और चिंटू 30 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं,
दोनों में केवल 5 साल का फर्क है। तो बंटी ने 15 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट रखा, पर चिंटू ने 10 साल तक। दोस्तों, बंटी का टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 36 लाख रुपए है और चिंटू का टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 24 लाख रुपए है। दोनों को 12% ईयरली रिटर्न मिलता है। तो 40 साल की उम्र तक बंटी की टोटल नेटवर्थ होगी 1 करोड़ रुपए और चिंटू की 40 साल की उम्र में टोटल वैल्यू होगी 46 लाख रुपए। तो देखा जाए तो दोनों ने सब कुछ सेम लगाया था, डिफरेंस 5 साल का था। बंटी ने 5 साल पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, चिंटू ने 5 साल बाद। तो अगर चिंटू को 1 करोड़ रुपए कमाना है तो उससे अगले 5 साल तक और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन तब तक बंटी की टोटल नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए हो जाएगी, मतलब कि चिंटू से डबल। तो बंटी चिंटू से हमेशा आगे ही रहेगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में सीख चुका है और उसे यह पता चल चुका है कि जो लोग जल्दी निवेश करना स्टार्ट करते हैं उन्हें कितना फायदा हो सकता है। इसी तरह आपकी उम्र 20-22 साल है तो जल्दी से अपने पैसे को ग्रो करना स्टार्ट कर दो, पर ज़रूरत नहीं है कि आप हर महीने 20,000 रुपये ही इन्वेस्ट करो। आप अपने 1,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि रिजल्ट छोटे हों, लेकिन अगर आप वेट करोगे और पैसे को ग्रो होने दोगे तो कुछ ही सालों में वो बड़ा अमाउंट बन जाएगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप स्टार्ट करो, आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। इसलिए अगर आप अभी और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर देते हो तो आप कुछ ही सालों में अमीर बन जाओगे। इसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए अगर आप कहीं से भी 10 से 15% का भी रिटर्न कमा लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी छोटी सी अमाउंट भी आगे चलकर बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एंडलेस इन्वेस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर दें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।